नमस्कार मित्रों। ऐसा कौन है जो कभी बीमार नहीं होता, बल्कि इसे ऐसे कहें कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। संभवतः अपवाद स्वरूप ही कुछ लोग होंगे जिन्हें 100% स्वस्थ कहा जा सके। वैसे एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 95% लोग स्वास्थ्य संबंधी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। मित्रों, वास्तव में स्वास्थ्य का अर्थ हम केवल शारीरिक समझते हैं, जो कि न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि भ्रामक भी है। ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, नहीं जानते तो सुन लीजिए। इसमें 3 तरह के लग्न बताए गए हैं। फिर से सुनिए। ज्योतिष में मुख्यतया 3 प्रकार के लग्न बताए गए हैं: जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। इन तीनों का अपना अपना महत्व है। एक अच्छा ज्योतिषी जब फलादेश करता है तो इन तीनों पर विचार करता है। जन्म लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, चंद्र लग्न से मन का और सूर्य लग्न से आत्मा का। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विचार करते समय इन तीनों ही लग्नों को देखते हैं, क्योंकि इन तीनों का ही प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि मन में कोई रोग हो तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। फिर आप चाहे कितनी भी दवाइयां खा लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी व्यायाम कर लें, कसरत कर लें, लेकिन यदि मन बीमार है, मन में कोई कष्ट है, मन में कोई व्यथा है, व्याधि है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। मन के स्वास्थ्य का संबंध वास्तव में आत्मा से होता है। आप कह सकते हैं कि आत्मा तो हर व्यक्ति में एक ही होती है, शरीर व मन भले अलग अलग हों। ठीक बात है। इसे एक उदाहरण से समझिए। हीरे के अनगिनत टुकड़े कर लीजिए, बिल्कुल एक जैसे, एक ही क्वालिटी के, एक ही साइज के, एक ही आकार प्रकार के। एक एक टुकड़े को एक एक अंगूठी में फिट कर दीजिए, लेकिन वह अंगूठी सबसे अधिक दमकेगी जिसमें फिट किया गया हीरा सबसे स्वच्छ होगा। जिस हीरे पर जितनी धूल, उस अंगूठी की उतनी ही कम आभा। ऐसी ही हमारी आत्मा है, जिस पर संस्कारों की धूल चढ़ी होती है। जिसके जैसे संस्कार, उसकी वैसी दशा। अब विषय पर लौटते हैं। हमारा स्वास्थ्य एक समग्र चीज है। ध्यान से सुनिए। हमारा स्वास्थ्य एक समग्र चीज है, न कि केवल शारीरिक, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, संस्कार भी है, इंद्रियां भी हैं, आत्मा भी है। जब तक ये सब के सब स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक स्वास्थ्य को एक मृग मरीचिका ही समझिए। मित्रों, चर्चा थोड़ी गहरी है, लेकिन उपयोगी भी है। इसका पता तब चलेगा जब धैर्यपूर्वक आप इसे पूरा सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ी बोरिंग लगे तो भी धीरज के साथ आप सुनिए। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तव में समग्र स्वास्थ्य के लिए जो चीज बहुत आवश्यक है, वह ये कि हमारे अस्तित्व के सारे घटक समग्रता में हों। आप समझिए, जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, उसके लिए यह आवश्यक है कि जो हमारा अस्तित्व है,
जो हम हैं, जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अस्तित्व है, उसके सारे घटक कौन? मैंने अभी बात की, मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, इंद्रियां, शरीर, आत्मा आदि। तो इन सब को जो है एक ही करण में होना चाहिए, इन सब को एक समग्रता में होना चाहिए। जब ये समग्रता में होंगे तभी आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिल सकता है। यदि ये बिखरे होंगे, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई संयोजन नहीं होगा, कोई समग्रता नहीं होगी, तो संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं आ सकता। समग्र शब्द को भी जरा देखिए, कितना सार्थक शब्द है। अग्र का संयोजन, सम और अग्र, जिसके अग्रभाग जो है एक सामंजस्य में आ जाए, तो अग्रभागों के बीच में सामंजस्य, यह होता है समग्र। ये कैसे होता है? जैसे आपकी जो पांचों उंगलियां हैं, इनके पोरों को आप मिलाइए। ये पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इनके पोरों को मिला देंगे तो इन उंगलियों में, पांचों उंगलियों में समग्रता आ गई। ऐसे ही हमारे शरीर के विभिन्न घटकों के बीच भी संयोजन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारा शरीर एक ऐसे रथ की तरह होगा जिसके भिन्न भिन्न घोड़े भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग रहे हों, बिल्कुल मनमाने, अनियंत्रित। अब ऐसे रथ का क्या होगा? या तो वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा या उलट पलट जाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह संयोजन करेगा कौन? सारथी। रथ के घोड़ों के बीच में संयोजन कौन करता है? रथ का सारथी। वह रथ का सारथी ही होता है जो सारे घोड़ों को एक कोऑर्डिनेशन में रख करके रथ को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। भगवान कृष्ण याद है ना आपको? क्या कहते हैं उनको? पार्थ सारथी। पार्थ कौन थे? अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ का संचालन किया, इसलिए उन्हें पार्थ सारथी कहते हैं। युद्ध तो अर्जुन ने ही किया था, भगवान कृष्ण ने तो केवल उनके रथ का संचालन किया था, उनके सारथी बने थे। मित्रों, प्रसंगवश एक दूसरी बात बताते हैं आपको। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जो है कुछ जो पेशे थे, कुछ जो व्यवसाय थे, उनको छोटा समझा जाता था, और जो लोग उन पेशों को करते थे उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। भगवान कृष्ण का ये उदाहरण उनके लिए उत्तर है। भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बने थे, स्वयं सारथी बने थे। सारथी कौन होता है? अगर आज की बोलचाल की भाषा में कहें तो इक्का हाँकने वाला या तागा हाँकने वाला, इक्केवान। तो जब भगवान कृष्ण ईश्वर होकर के सारथी बने, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी पेशे को, किसी भी व्यवसाय को निम्न दृष्टि से देखने की प्रथा नहीं थी। जो इतिहासकार गला फाड़ फाड़ कर यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि सारथी को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, तो उनकी बात का खंडन करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है ये। कोई बात नहीं, मुद्दे पर लौटते हैं। आपका सारथी आपकी आत्मा है, लेकिन अगर यह आत्मा रूपी सारथी सोया रहे, ऊँघता रहे, या उसकी आंखों पर आप पट्टी बांध दे तो क्या होगा? बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि अरे इसकी तो आत्मा ही मरी हुई है। हालांकि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन एक कहने की बात होती है, आत्मा तो अमर है। तो यहां ये मान लीजिए कि आत्मा जो है सोई हुई है। तो अगर आत्मा, मतलब इसको ऐसे कहें, यदि आत्मा का नियंत्रण नहीं रहेगा तो जिस घोड़े की मर्जी वो उधर जाएगा। मित्रों, जल्दबाजी मत कीजिए। तो खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके लिए दूसरी भाषाओं में भी अनेक शब्द हैं। हेल्थ है, सेहत है, अनेक शब्द हैं।
मुझे नहीं पता कि हेल्थ का क्या मतलब होता है, सेहत का क्या मतलब होता है, लेकिन बात अगर स्वास्थ्य की करें तो उसका अर्थ मैं आपको बता सकता हूं। संस्कृत भाषा के इस शब्द का अर्थ है स्व में स्थित होना। फिर से सुनिए, स्व में स्थित होना। वही व्यक्ति स्वस्थ है जो स्व में स्थित है, और स्व में स्थित होने की जो दशा है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। यहां स्व और कोई नहीं, आपकी आत्मा है। इसलिए आत्मस्थ हुए बिना आप स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, लेकिन इसके पहले स्व से बनने वाले कुछ और शब्द देखते हैं। स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वजन, स्वतः, स्वधा, स्वभाव, स्वयंभू, स्वाध्याय, स्वार्थ, स्वरूप, स्वयंवर, स्वर, स्वेच्छा, स्वावलंबन। लाइन लगी हुई है। स्व से बनने वाले शब्द भरे पड़े हैं हमारी भाषा में, जो ये सिद्ध करते हैं कि संस्कृत वस्तुतः आत्मा की भाषा है। इसके शब्द वस्तुतः आत्मिक अनुभूतियों और अभिव्यंजनाओं को प्रकट करने वाले हैं। इसकी ध्वनियां भीतर सुने गए निनाद हैं, हृदय में, आत्मा में सुने गए निनाद हैं। इसके स्वर व व्यंजन आत्मा के गीत से उपजे हैं। अब जरा इनमें से कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। एक शब्द है स्व से बनने वाला स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता? आत्मा के तंत्र में स्थित होना। आत्मा के तंत्र में स्थित होना अर्थात आत्मा से संयुक्त होकर, आत्मा में स्थित होकर उसके मार्गदर्शन में कार्य करना। सही अर्थों में यही स्वतंत्रता है। जो हमारी बाहरी स्वतंत्रता है ना, वह इस भीतरी स्वतंत्रता के बिना एक बीमारी है, एक व्याधि है, जो हमें अराजक व अपराधी बना सकती है, दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है और अंततः स्वयं के लिए भी अहितकारी सिद्ध हो सकती है। इसी तरह से स्वच्छंदता शब्द को देखिए। स्व के छंद के अनुसार आचरण करना ही स्वच्छंदता है। छंद क्या होता है? लयबद्ध रचना। जी हां, आत्मा की भी एक लय होती है। इस लय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही स्वच्छंद है। नहीं तो मुझे उपयुक्त शब्द नहीं सूझ रहा है कि उसे क्या कहें। आप ही सोच के कोई शब्द बताइए। प्रसंगवश आपको अंग्रेजी भाषा के सोल शब्द के बारे में बताते हैं। SOUL, जिसका अर्थ यह लगाया जाता है कि आत्मा। मैं आपको बताऊं, कोई कहते हैं कि यह सी से निकला है। सी क्या? SEA, जिसके मतलब कि समुद्र होता है। तो ये सी से सोल का क्या मतलब? ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि समुद्र का जो अर्थ है यहाँ पर पवित्र झील से है, और ऐसा प्राचीन काल में माना जाता था कि आत्मा पवित्र झीलों से आती है और उन्हीं में चली जाती है। इसलिए इस सी से इसको सोल कहा गया। अब उनकी मर्जी, उनके विचार। लेकिन अब मेरी बात भी सुन लीजिए। अंग्रेजी का जो सोल शब्द है वह संस्कृत के स्व से आया है। बहुत ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी का सोल शब्द संस्कृत के स्व से आया है। इसी स्व से एक शब्द बनता है स्वचालित। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या है? ऑटो। ये ऑटो कौन है? ऑटो वास्तव में आत्मन है। यह भी आत्मा से बना है। जो ऑटो वर्ड है इंग्लिश का, वो भी वास्तव में संस्कृत के आत्मन से बना है। खैर, स्व से ही बना एक अन्य शब्द है स्वयं। स्वयं क्या है? स्व का यम। स्व का यम। यम क्या होता है? नियंत्रण। तो जब कोई चीज आत्मा के द्वारा नियंत्रित होती है तब वह स्वयं हो जाती है। तो यह है स्वयं शब्द। अब इसी स्वयं में आप भू जोड़ दीजिए।
तो क्या बना? स्वयंभू, अर्थात स्वयं ही उत्पन्न, स्वयं ही उत्पन्न, अर्थात जिसमें मानव का कोई प्रयास न हो। इसी आधार पर कुछ प्रतिमाओं को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मनुष्य नहीं बनाता। वैसे भू माने धरती भी होती है, तो धरती से अपने आप प्रकटी प्रतिमाएं स्वयंभू कहलाती हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। स्व से ही बनने वाला एक अन्य शब्द है स्वर। स्वर, ये क्या है? ये क्या है? स्व तो आत्मा है, और र क्या है? र जो है रव को डिनोट करता है। रव, फिर से सुनिए, रव सॉरी, र जो है रव को डिनोट करता है। रव माने होता है ध्वनि, साउंड। वास्तव में र एनर्जी है, र एनर्जी है। हम जानते हैं कि एनर्जी का ही एक रूप ध्वनि भी है। इस तरह जो स्वर हैं वे आत्मा की ही ध्वनियां हैं। इसीलिए मैं कहता हूं संस्कृत भाषा दिव्य है, ये देववाणी है। मित्रों, एक वीडियो में मैंने रित की चर्चा की थी। ये जो र ध्वनि है ना, यह रित का ही एक घटक है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह शक्ति स्वरूपा है। इस र का गायन ही राग है। र का जब गायन होता है या गायन योग्य होता है, जब र गे हो जाए, गाने योग्य हो जाए, र का वह फॉर्म जो गाने योग्य है वही राग है। यही कारण है कि हमारे जो शास्त्रीय राग हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, इतना प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। खैर, विषय पर लौटते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आत्मा में स्थित होना आवश्यक है, क्योंकि वही है जो हमारे अस्तित्व के सारे घटकों को न केवल एकीकृत करती है, बल्कि इन्हें प्रकाशित भी करती है, आलोकित भी करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे स्वास्थ्य का स्रोत हमारी आत्मा है। जितना ही हम आत्मा से दूर हटते हैं, उतना ही अस्वस्थ होते जाते हैं। वास्तव में योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ का मूल आधार भी यही है। योग केवल शारीरिक आसन नहीं है, यह चित्त की वृत्तियों को शांत करने की, उनका शमन करने की क्रिया भी है। आपने कभी ध्यान दिया है, योग में सबसे अधिक जोर किस पर होता है? हमारे मेरुदंड पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर, क्योंकि यह शरीर में आत्मा की शक्ति को ले जाने वाला हाईवे है। अगर यहां जाम लगा होगा तो आत्मा की शक्ति शरीर के अंगों में ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। योगासनों के द्वारा शरीर की जो नाड़ियां हैं वे स्वच्छ होने लगती हैं, विकार रहित होने लगती है। मतलब ये कि उनमें जो जमा कचरा है वो हटने लगता है। इससे आत्मा का प्रवाह शरीर के अंगों में सुचारू रूप से होने लगता है। योग का ही एक अन्य चरण प्राणायाम है। इसके द्वारा श्वास प्रश्वास का नियमन होता है। इससे हृदय की जो धड़कन है वह अपने स्वाभाविक लय में आने लगती है। वह लय जिसे जीवन की आपाधापी में हमने तोड़ दिया, वह अब सुचारू होने लगती है। दूसरी बात यह है कि योगासन और प्राणायाम ये दोनों मिलकर हमारे चित्त की वृत्तियों का शमन करते हैं, उन्हें शांत करते हैं, उन्हें पैसिमेट करते हैं। वास्तव में आत्मा तो हमारे भीतर है ही, लेकिन वह हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पाती, हमें स्वस्थ नहीं कर पाती। क्योंकि जब हमारा चित्त अशांत होता है, उद्वेलित व उद्विग्न होता है, तब हम उससे दूर हटने लगते हैं, दूर हटे हुए रहते हैं। चित्त को आप जितना ही शांत करते जाएंगे, उतना ही आत्मा के निकट पहुंचते जाएंगे। इस अवस्था में आत्मा का पोषण हमें मिलने लगता है। यह पोषण केवल शरीर को ही नहीं, मन और बुद्धि को भी मिलता है। आत्मा हमारे अस्तित्व के तमाम घटकों को एकीकृत करने लगती है, समग्र करने लगती है, और हम स्वस्थ होने लगते हैं। मित्रों, अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे हैं
कि मन और बुद्धि इन्हें स्वस्थ किए बिना शरीर को स्वस्थ करना असंभव है, लेकिन किया कैसे जाए, प्रश्न तो ये है। चलिए कुछ सरल उपाय बताते हैं। 24 घंटे में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। जब आप केवल अपने साथ हों, जब आप केवल अपने साथ हों, अपने साथ होने का मतलब अपनी आत्मा के साथ होने से है, न कि अपने विचारों के साथ। वैसे ये आसान नहीं है, आज के युग में तो और भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि कठिन भी नहीं है। आंखें बंद करके अपने आप को अपने हृदय में अनुभव कीजिए। पूछिए अपने आप से कि मैं कहाँ हूं, और उत्तर मिलना चाहिए मैं यहां हूं। कहाँ? हृदय में हूं। हृदय कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो आपके चेस्ट में लेफ्ट साइड में जो हृदय है, वहां पर उसके भीतर अपने चित्त को धीरे धीरे ले जाइए। एकदम से नहीं होता है। अपने आप को से कहिए कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। बार बार पूछिए, बार बार अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं हृदय में हूं। श्वास प्रश्वास को नियमित करने का कोई प्रयास मत कीजिए। सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना ही आप सांसों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे उतना ही रिदम टूटेगा। मत प्रयास कीजिए। प्राणायाम की बात अलग है, मैं एक सरल बात आपको बता रहा हूं। अब आप आत्मा की शरण में हैं, और जिसकी शरण में है इस समय, वही आपके श्वास प्रश्वास को नियमित करेगी। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो आंखें बंद करिए और स्वयं को अपने हृदय के भीतर पाइए। स्वयं को अपने हृदय के भीतर पाइए। स्वयं को पाने का मतलब आपका चित्त आपके हृदय के भीतर हो। आप महसूस करेंगे अपने हृदय के भीतर की जो प्राण शक्ति है, जो आत्म शक्ति है, जो आत्मा है, उसको आप अनुभव करने लगेंगे। और वही आत्मा जब आपके चित्त में आएगी, आपके चेतना में आएगी, आपके अंगों में बहेगी, तो आपके श्वास प्रश्वास को भी नियमित करेगी। अपनी सांसों पर कोई प्रयास आप मत करिए। ऐसा मत करिए कि जब सारथी को आपने जो है रथ संचालन करने के लिए कह दिया तो आप खुद भी रथ संचालन करने में लग जाएं। ऐसा मत करिए। आप करिए ये कि आपकी जो सांसें चल रही हैं भीतर और बाहर, आते जाते सांस को केवल अनुभव कीजिए। उस पे एफर्ट मत कीजिए, अनुभव कीजिए। और वह अनुभव अपने आत्मा में कीजिए। आप अनुभव कीजिए कि जो सांस आप ले रहे हैं वो आपके हृदय में आ रही है, और हृदय से फिर आप बाहर निकल रही है, फिर हृदय में आ रही है। इस बीच में दो अवस्थाएं ऐसी भी आएंगी जिसमें कि थोड़े समय के लिए सांसों की जो गति है वो रुकती है। जैसे एक बार आपने सांस लिया, थोड़ा सा विराम, फिर आपने एक्सहेल किया, फिर थोड़ा सा विराम, फिर इनहेल किया, फिर थोड़ा सा विराम। तो हर श्वास और प्रश्वास के बीच में एक विराम है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, ये जो विराम है ये लंबा होता जाएगा। माने सांस आपकी धीमी होती जाएगी। ऐसा लगेगा कि सांस एकदम मंद हो गई है। वास्तव में ये ध्यान की स्थिति है। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध का यान। ध क्या है? ध से धर्म होता है। अब धर्म पे कभी और बात करेंगे, लंबी हो जाएगी आज बात। यान माने क्या होता है? जहाज, है ना, हवाई जहाज जिसे कहते हैं आप। तो जो वह यान जो आपको धर्म की तरफ ले जाए वही ध्यान है। और धर्म कहाँ है? धर्म आत्मा में है। धर्म वास्तव में आत्मा का ही होता है। धर्म आत्मा का ही होता है। क्यों? क्योंकि धर्म वह होता है जिसे धारण किया जाए। लेकिन जब धारण किया जाएगा तो धारण करने वाला कौन है? तो धारण करने वाला ये आत्मा ही है। यदि आत्मा नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आत्मा नहीं तो धर्म नहीं हो सकता। जो लोग बौद्ध धर्म को कहते हैं कि अनात्मवादी है, अनिश्वरवादी है, मैं उन्हें क्या कहूं? आपको मैं बताऊं, गौतम बुद्ध ने जो ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर को नहीं माना, ऐसा नहीं है। बल्कि सच ये है कि गौतम बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर के प्रश्नों पर उत्तर नहीं दिया। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें अव्यक्तानि कहते हैं, अव्यक्तानि प्रश्नानि। अब जिसका उत्तर देने से उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि लोग भ्रमित हो जाते और वाद विवाद करते,
और जो वास्तविक कार्य था वो रुक जाता। इसलिए उन्होंने उनका उत्तर देने से मना कर दिया। लेकिन ध्यान करने के लिए उन्होंने कहा है, जो विपश्यना पद्धति है बौद्ध धर्म की, वो ध्यान ही है। हालांकि यह ध्यान शब्द गौतम बुद्ध का नहीं लाया हुआ है, ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। गौतम बुद्ध ने ये किया है कि इसको प्रचलित किया है, इसको प्रचलित किया है। आपको बताएं, प्रसंगवश मैं आपको बता रहा हूं, चीन में जो च्यान है वो वास्तव में भारत का ध्यान ही है। भारत का ध्यान ही जब चीन में पहुंचा तो च्यान हुआ। और इसी तरह से जो जापान का वो है ना ज़ेन, वो भी यही है, वो भी ध्यान ही है। वही च्यान जो है ज़ेन बन गया। जापान का ज लग गया, चीन का च लग गया, लेकिन मूलतः ये ध्यान है। तो ये ध्यान की अवस्था है। जब आप अपने हृदय में आते हैं तब एक ऐसा यान आपको मिल जाता है जो आपको धर्म की तरफ ले जाता है। और धर्म कहाँ है? धर्म आत्मा में है, क्योंकि धर्म को धारण करने वाला आत्मा ही है। अगर आत्मा नहीं तो धर्म नहीं हो सकता। आत्मा के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि धर्म है तो कोई उसको धारण करने वाला होगा, और धारण करने वाला आत्मा ही है। तो मित्रों, इस तरह से जब आप इस अवस्था में आएंगे तो चित्त शांत होता जाएगा। हालांकि एकदम से नहीं होगा, आप सोचे कि 1 सेकंड में हो जाए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। जैसे ऐसा होता है ना कि खिंची हुई प्रत्यंचा कुछ समय तक कांपती रहती है और फिर धीरे धीरे करके शांत हो जाती है, वैसे ही आपका चित्त है, खिंचा हुआ चित्त है, विचलित चित्त है, धीरे धीरे करके वो शांत होने लगेगा। आप चाहें तो सहारे के लिए इस बीच ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी यहाँ बहुत कारगर है। क्यों कारगर है वो भी बताते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो शिव का ही प्रतिबिंब है। तो ये जो ओम नमः शिवाय की जो ध्वनि है, इस ध्वनि को हमारी आत्मा पहचानती है और इस पर रिस्पॉन्ड करती है। इस तरह अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आप स्व में स्थित होते जाएंगे, और जितना ही आप स्व में गहराई से स्थित होंगे उतना ही आपको अधिकाधिक स्वास्थ्य लाभ होता जाएगा। मित्रों, ठीक है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन फिर मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। नमस्कार।